वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक नए चैप्टर यानी चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है राइट सर्कुलर सिलेंडर या कायम दायरानुमा बेलन या हिंदी में लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कुछ यहाँ पे एक नक्शा दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। ये एक पेन स्टैंड है जिसमें हम कलम रखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल या मिसाल दिया गया है सिलेंडर का। ठीक है, ये सिलेंडर इस तरह का होता है, यानी जिसमें एक इस तरह गोल रहता है और उस पर हम जो है ऊपर और नीचे जो है ये सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है, और साइड वाला जो है वो टेढ़ा जो घुमा हुआ होता है सर्कल के जैसा ही या वृत्त के जैसा ही। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है सिलेंडर का। और सिलेंडर असल में बनता कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक सिलेंडर बनता है। ये एक पेपर है, A4 साइज का पेपर है। तो इसका जो शेप है आप जानते हैं कि शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर या आयताकार है। ठीक है, तो इसी शेप को जो है अगर हम इस तरह ले करके अगर हम इस तरह मोड़ देते हैं, ठीक है, और मोड़ कर इस तरह से अगर हम ज्वाइन कर देंगे दोनों साइड में इस तरह से, तो फिर ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ओके, ये एक सिलेंडर है। ये अगर छोटा कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह। इस तरह का ये एक सिलेंडर है, और ऊपर वाला जो है ये सर्कल के जैसा होता है, गोल सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक इसी तरह ये जितना साइज का होगा नीचे वाला भी उसी तरह का उतना ही सेम साइज का होगा। और ये जो आप टोटल देख रहे हैं इस तरह से, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा इसका ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम स्टैंड करके खड़ा करके रखते हैं। तो ना सिर्फ पेन या स्टैंड बल्कि इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारी मिसाल या उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारे घर का जो गैस सिलेंडर होता है वो खुद भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इसी तरह पानी का जो ड्रम हम लोग यूज़ करते हैं, देखे होंगे आप लोग, तो वो भी सिलेंडर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर आप देख लेंगे हमारा जो ट्यूब लाइट होता है, जो गोल वाला ट्यूब लाइट होता है, वो भी सिलेंडर का एक एग्जाम्पल है। इस तरह और भी कई हम एग्जाम्पल या मिसाल या उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सिलेंडर का हमने एक पिक्चर बनाया है, चित्र या नक्शा बनाया है। इसका जो सिलेंडर में आप देखेंगे सबसे पहले सरफेस या तल, कितना सरफेस होता है। तो याद रखिए सिलेंडर में जो होता है 3 सरफेस होता है। कितने सरफेस होते हैं? 3। ठीक है, एक हो रहा है कि ये साइड वाला जो होता है, ये साइड वाला जो इस तरह घुमा हुआ रहता है, ठीक है, टेढ़ा टाइप का, ये एक सरफेस है। और इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस। ठीक है, यानी टेढ़ा जो होता है। और इसको ऐसे हिंदी में कहा जाता है वक्र तल या पार्श्व तल कहा जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया टेढ़ा वाला। उसके बाद ऊपर वाला जो होता है ये सर्कल होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है, दायरानुमा होता है। ठीक इसी तरह ऊपर वाला जैसा होता है नीचे वाला भी बिल्कुल उसी तरह होता है, दायरानुमा या सर्कुलर या वृत्ताकार होता है। तो ऊपर और नीचे एक एक दो, और ये एक साइड वाला 3 टोटल सरफेस या तल होता है या सतह होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, साइड वाला जो होता है ये टेढ़ा होता है, इसको कर्व्ड बोलते हैं। और ऊपर और नीचे वाला वो प्लेन है, बिल्कुल एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो समतल होता है या प्लेन सरफेस होता है। तो टोटल 3 सरफेस। नीचे और ऊपर जो सर्कल है, तो सर्कल होगा तो इसका फिर रेडियस होगा। ठीक है, या फिर अर्धव्यास होगा, उसको हम लोग आर मान लेंगे। और ये जो इसका जो हाइट है ऊपर से नीचे तक, चाहे साइड से ले चाहे बीच बीच से ले ले, ये हाइट को हम एच मान लेंगे। ठीक है, ताकि हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला में आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। बेस यानी जो नीचे जो बेस है या भूमि है जो है उसका सर्कुलर है वो, और उसका रेडियस आर है, या मैंने मान लिया आर यूनिट या आर एकक या आर इकाई। और हाइट जो है वो एच हमने मान लिया। ठीक है, या एच यूनिट या एच इकाई, इस तरह मान लेंगे। अब देखिए सिलेंडर जो है ये 2 तरह का है। एक तो हो रहा है फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर यानी जो ठोस होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि पूरा अगर ये लोहा का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो ये इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, ये ठोस होगा, तो उसके लिए कुछ अलग फार्मूला होगा। और एक हम लोग फिर आगे देखेंगे हॉलो सिलेंडर या हॉलो पाइप।
जिसमें जो है अंदर में खाली होता है, जिसे हम लोग जो देखते पीवीसी पाइप होता है, जो पानी का पाइप लगा हुआ रहता है हमारे घरों में टंकी के साथ, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा मोटा होता है, बीच में खाली होता है, ठीक है। तो वो उसके लिए थोड़ा कुछ अलग फार्मूला होगा। तो पहले हम लोग आ जाते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो सबसे पहले इसमें तीन ही फार्मूला मेन है और तीन ही फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आप इसका एग्जाम्पल और इसका जो एक्सरसाइज है उससे आप मैथ बना सके। पहला फार्मूला क्या है? लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? ये जो साइड वाला जो एरिया है इसका सिलेंडर का, जो सिर्फ साइड में हम देखते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे को छोड़कर, साइड वाला एरिया यानी वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, ठीक है, स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक। तो 2πr यहाँ पे सबका मीनिंग आपको पता होगा। पाई मतलब होता है 22/7, आर क्या हो गया? ये रेडियस जो है नीचे का जो रेडियस वो हो गया, और एच हो गया इसका हाइट, ठीक है। ये असल में आया कैसे है? तो देखिए ये असल में होता है कि हम सबसे पहले ये जो साइड का जो एरिया है ये टोटल, ये असल में हो रहा है कि अगर हम इस नीचे वाले सर्कल का अगर हम पेरीमीटर या इसका परिधि, इसका हम एरिया पेरीमीटर ले लेंगे नीचे वाले का, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये साइड वाला ये होगा, और उसी चीज़ को जब हम हाइट से इंटू कर देंगे, हाइट के साथ इंटू कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो गोल है वो ऊपर आस्ते आस्ते आ जाएगा, यानी टोटल उसका साइड का लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट अगर हम कर देंगे तो ये आ जाता है, ठीक है, 2πr/h। इसके बाद आते हैं दूसरा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया मतलब ये हो रहा है कि साइड जो है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व तल का क्षेत्रफल वो भी, और ऊपर और नीचे में जो दो सर्कुलर या सर्कल बने हुए हैं या सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार है, उन दोनों का एरिया साथ में जोड़कर। तो देखिए ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? साइड का एरिया अभी हमने लिखा, साइड का एरिया कितना हो रहा है? 2πr/h, ठीक है। और उसके साथ साथ नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया दोनों साथ में जुड़ेगा। तो नीचे क्या है? नीचे एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया या वृत्त का एरिया हमें पता है क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr², ठीक है। तो नीचे का एरिया, अगर मान लीजिए नीचे ढक्कन है या अगर ड्रम होगा तो उसके नीचे तो नीचे खाली तो रहता नहीं है, ड्रम का नीचे पूरा एक शीट रहता है या फिर प्लास्टिक तो रहता ही है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। फिर मान लीजिए ऊपर में भी अगर हमने ढक्कन लगा दिया ड्रम के ऊपर में, या कोई ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर में ढक्कन होता है, तो फिर उसका भी एरिया, उसका भी क्षेत्रफल को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे πr² होगा तो ऊपर भी हो जाएगा πr², सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट का एरिया। तो πr² दो मरतबा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2πr², ठीक है। तो साइड का एरिया कितना हो गया? लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व तल का क्षेत्रफल 2πr/h, और ऊपर और नीचे का एरिया जोड़कर हो गया दो मरतबा πr², यानी 2πr²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ से फिर हमने इसको इस तरह से लिख लिया कि यहाँ दोनों से हम कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? 2π और r, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा। देखिए 2π यहाँ भी 2π ये कॉमन आ गया, यहाँ भी r है, यहाँ r² है, r कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ 2πr कॉमन आ गया, बचेगा h, फिर प्लस यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, तो r² था, सिर्फ एक r बच जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में h + r, तो ये हो गया 2πr × h + r स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला क्या है? वॉल्यूम या आयतन का है, ठीक है, या हुजूम का है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h, एक सिलेंडर या बेलन का क्यूबिक यूनिट या घन एकक, ठीक है। तो πr²h ये कैसे एक्चुअली में आया है? ये हो रहा है कि नीचे का एरिया हम लेंगे तो कितना होगा? πr², और उसको हाइट से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। टोटल इसके अंदर कितना जगह है, या अगर ये पूरा सॉलिड है तो टोटल इसमें कितना लोहा है, अगर ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो टोटल इसमें कितना लकड़ी है, अगर ये खाली ड्रम है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो अगर कहा जाएगा टोटल कितना पानी है ड्रम में, वो टोटल ये सब क्या होता है? ये वॉल्यूम या आयतन होता है या हुजूम होता है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा फॉर्मूला? कि एरिया ऑफ बेस का एरिया πr² हुआ,
और उसके साथ इंटू कर देंगे हाइट को इंटू कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इतना ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ही मेन फार्मूला है। एक हो गया लेटरल सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और एक हो गया वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब जो हम आते हैं दूसरे पार्ट में, जिसको मैंने कहा कि अगर खाली पाइप होता है या खाली सिलेंडर होता है, जैसे फॉर हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब होता है खाली, ठीक है, अंदर में जिसका गैप होता है खाली। तो ये एक आपको समझ में आ रहा है इसका नक्शा या चित्र, कि ये एक पाइप जो होता है पीवीसी पाइप, जो आप देखते होंगे पानी का जो पाइप होता है, ये मोटा होता है, साइड में ये प्लास्टिक का होता है और अंदर में खाली होता है। ठीक है, तो सिलेंडर कह लीजिए या पाइप कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर जो रेडियस होगा या अर्धव्यास होगा वो दो अलग अलग हो जाएगा। एक होगा इसका सेंटर या केंद्र से लेकर एकदम बाहर तक, ये एक रेडियस अलग होगा, इसको हम लोग कह रहे हैं आउटर रेडियस या बाहरी अर्धव्यास, इसका नाम देंगे हम R1। ठीक है, और अंदर का एक रेडियस होगा, यानी सेंटर या केंद्र से लेकर सिर्फ ये अंदर का जहाँ तक वो पाइप है वहाँ तक, ये छोटा होगा रेडियस। ठीक है, या अर्धव्यास ये छोटा होगा, इसका नाम देंगे हम R2। ये हो गया इनर रेडियस, अंदरूनी या अंदर का रेडियस या अर्धव्यास। ठीक है, इन दोनों को हमें लेकर इसके बाद हम इसका फॉर्मूला में आते हैं, और हाइट इसका क्या है h है। तो सबसे पहले इसमें भी दो फार्मूला ही मेन है। एक तो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर या पाइप, इस खाली सिलेंडर या इस खाली पाइप का वॉल्यूम कितना है, यानी इसका हुजूम या आयतन कितना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयतन या वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि इसमें ये पाइप जो देख रहे हैं आप, तो इसमें प्लास्टिक कितना है। ठीक है, यानी अंदर में जो है ये तो हवा है, इपार से ऊपर हवा है, वो हवा नहीं। इसका वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें पाइप कितना, पाइप में जो है टोटल प्लास्टिक कितना, जो मोटा देखते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना पाइप है वो इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा कि सबसे पहले तो हमें इसका बाहर का वॉल्यूम निकालना होगा, यानी अंदर में जो हवा है खाली उसको लेकर एक वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, उसको बोलते हैं आउटर वॉल्यूम। और उसके बाद अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम मतलब जो है ये अंदर में जो आप देख रहे हैं ये खाली, यानी ऊपर से नीचे जो सिर्फ इतना दूर खाली है पार्ट, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसको हम कहते हैं इनर वॉल्यूम। और बाहर का वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम अगर हम माइनस कर देंगे, यानी हवा समेत हम पूरा वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसका, और फिर अंदर में सिर्फ जो हवा है खाली है उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। अब पूरा से अंदर वाला हवा वाला अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या चीज़, सिर्फ इसका जो प्लास्टिक वाला है ये टोटल आ जाएगा कितना प्लास्टिक है। तो वो कैसे निकल रहा है, जब हम पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच वाला, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और R1 स्क्वायर हो जाएगा, पहला वाला वॉल्यूम जब लेंगे तो हम पूरा ये रेडियस लेना पड़ेगा, अर्धव्यास R1। तो ये हो जा रहा है हमारा पाई R1 स्क्वायर और एच। ठीक है, आर की जगह में R1 हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अंदर में हवा समेत। और फिर इससे हम माइनस करेंगे क्या चीज़, अंदर का वॉल्यूम। तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम उसी तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई, और अंदर का जब वॉल्यूम लेंगे तो अंदर का रेडियस लेना पड़ेगा हमें R2, पाई R2 स्क्वायर और इंटू एच। हाइट तो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया बाहर का वॉल्यूम, ये हो गया अंदर का वॉल्यूम। इससे इसको माइनस करेंगे जब हम, तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला आएगा। दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे हम, पाई और एच भी कॉमन ले लेंगे, एच को हमने राइट साइड में कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जगह पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, इतना क्यूबिक यूनिट या घन एकक। अब चाहे तो एच को इस तरफ भी लिख सकते हैं, पाई एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ऐसे भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर करके समझा दिया कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये एक फार्मूला याद रखना है हॉलो सिलेंडर या पाइप के बारे में। और दूसरा एक फार्मूला है जिसमें कहा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ओपन एट टू एंड्स। एक ऐसा हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर या बेलन जिसका ऊपर और नीचे जो दोनों एंड है यानी किनारा है वो ओपन है, खुला हुआ है, और उसका टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर मतलब ये हो रहा है समग्र तल का क्षेत्रफल, मतलब ये हो रहा है ये जो साइड में है ये साइड का टोटल एरिया निकालना है, क्षेत्रफल या एरिया निकालना है। ठीक है,
मतलब सिर्फ ये साइड में कितना है, प्लास्टिक टोटल कितना है इसमें वो नहीं, सिर्फ साइड में कितना जगह है वो, और ऊपर में जो यहाँ पे एक रिंग देख रहे हैं, इसे रिंग जैसा जो होगा इसका एरिया होगा ऊपर वाला, और नीचे में भी इसी तरह एक रिंग होगा इसका एरिया। और इसके साथ साथ एक और चीज़, अंदर में भी तो एरिया है, ठीक है, अंदर में खाली जगह तो उधर भी तो पाइप है, तो वहाँ पर भी टोटल उसका एरिया लेना पड़ेगा, कितना उसमें टोटल हम दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है हमें उतना एरिया होगा, ठीक है, अंदर में। तो एक हो रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस, बाहर का पार्श्व तल जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका एरिया लेना पड़ेगा। फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर में जो दिख रहा है, अंदर में खाली पाइप में अंदर में जो दिख रहा है उसका एरिया, ठीक है, और एरिया ऑफ टू सर्कुलर रिंग्स, ऊपर में एक रिंग जैसा दिख रहा है ये इसका एरिया, और नीचे में भी एक रिंग दिख रहा है उसका एरिया, इन सबको जोड़कर बनेगा, ठीक है। तो देखिए बाहर में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका एरिया टोटल कितना होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा 2πr/h, तो इसी में हमें लिखना पड़ेगा इसको यूज़ करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2π, जब हम बाहर का लेंगे तो हमें बड़ा वाला रेडियस लेना पड़ेगा R1, ये R1, ठीक है, तो उसको यूज़ करके लिखेंगे तो कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr1h, ठीक है, ये बाहर का हो गया। फिर अंदर वाला कितना हो जाएगा, तब अंदर का रेडियस R2 लेना पड़ेगा हमें, R2 ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2πr2h, ये अंदर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, तो सर्कुलर रिंग का एरिया इस तरह से निकलता है कि हम इसका एरिया लेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा πr1², और अंदर का एरिया लेंगे ये हवा वाला इतना थोड़ा सा, तो πr2² होगा, इससे इसको माइनस करेंगे, πr1² माइनस πr2², ठीक है, πr1² माइनस πr2², इससे इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से पाई कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1² माइनस R2², ठीक है। ये हो जाएगा ये ऊपर वाला रिंग का एरिया खाली, ये थोड़ा सा जो रिंग दिख रहा है आपको, और ये इसी तरह का सेम नीचे में भी है, तो 2 मरतबा हो जाएगा ये एरिया, इसलिए यहाँ पे है πr1² माइनस R2², इसके साथ यहाँ 2 इंटू है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। और इसी में से हमने फिर क्या किया, यहाँ कॉमन कुछ निकाल लिया, इन दोनों में से हमने 2π और h कॉमन निकाल लिया है, तो 2π और h कॉमन निकाला तो यहाँ R1 बचा, और यहाँ से 2πh कॉमन निकाला तो R2 बचा, इसको ब्रैकेट में हमने लिखा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 2π हो गया, यहाँ पे सेम है इसी तरह, तो इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक होता है। ये सभी फॉर्मूले किताब में भी लिखे हुए हैं, अगर आप किताब में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि हमने यहाँ रेडियस जो R1 और R2 लिया था, यहाँ पे R1 और R2, कोई ऐसे भी होता है कि जो बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा वाला अर्धव्यास है, इसको कैपिटल R भी लिखते हैं, और छोटा वाला जो रेडियस है या अर्धव्यास है इसको सिर्फ R लिख कर बनाते, तो जस्ट वहाँ पे R1 के जगह कैपिटल R हो जाएगा और R2 के जगह में R हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल आपको इन फार्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और फिर उसी को यूज़ करके मैथ को हम सॉल्व करेंगे, ओके। और एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे टोटल सरफेस एरिया जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा पाइप है, ठीक है, प्लास्टिक का, अब कहा कि इसको रंगना है, ठीक है, बाहर में भी रंग करना है, ऊपर में जो ये थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक दिख रहा है आपको यहाँ भी रंग करना है, और अंदर में जो प्लास्टिक है खाली अंदर में उसमें भी रंग करना है, तो टोटल कितना रंग खर्च होगा। तो ये जो रंग हम कर रहे हैं, ये रंग किसके ऊपर करेंगे, इस पाइप के ऊपर में करेंगे, तो ये जिस हिस्सा पे हम कर रहे हैं, जिस भाग में कर रहे हैं, वही तो सरफेस एरिया है, ठीक है। सरफेस मतलब ही तो तल या सतह होता है, तो ठीक है, समझ में आया कि अगर टोटल रंग करना है तो कितना खर्च पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में रहा। तो टोटल रंग हम किस पर करें, पाइप के ऊपर में, इस रिंग के ऊपर में, नीचे में भी करेंगे और अंदर में करेंगे, जितना प्लास्टिक हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आते हैं अब हम एक्सरसाइज 8 पर, पेज नंबर 146 में है इंग्लिश बुक में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे ही जस्ट समझने के लिए है, असल जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए पहला 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला है, लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ सॉलिड बिसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग। साइड में जो एक सॉलिड या ठोस या घन वस्तु का एक पिक्चर है या चित्र है, और इसको देखकर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है 1 और 2 का। पहला है,
सॉलिड हैज़ यानी सॉलिड का या ठोस चीज़ का, हैज़ खाली जगह सरफेसेस, इसमें कितना सरफेस है या कितना तल है। तो जैसा मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें कितना तल होता है, कितना सरफेस होता है, 3 होता है, ठीक है। एक ऊपर, एक नीचे और साइड वाला एक, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, ओके। दूसरा है इसका 1 का 2, नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस इज, इसमें कितना कर्व्ड सरफेस होता है, कितना नंबर, ठीक है। यानी कर्व्ड सरफेस या पार्श्व तल, ठीक है, कितना है। तो कर्व्ड सरफेस यानी ये जो टेढ़ा वाला है वो तो एक ही है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस कितना होता है, 1, ठीक है। एंड नंबर ऑफ प्लेन सरफेस इज, और प्लेन सरफेस इसमें कितना है, यानी एकदम प्लेन जैसे ये पेपर दिख रहा है उस तरह से। तो प्लेन सरफेस कितना है इसमें, या समतल, समतल इसमें ऊपर और नीचे 2, ठीक है, 1 और 1 2। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस कितना है, 2 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लेट अस राइट द नेम ऑफ 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ माय हाउस द शेप्स ऑफ विच आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहा जा रहा है क्या हमें अपने घर का ऐसे 5 ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट या ठोस चीज़ों का नाम लिखना है जिसका जो शेप है या आकार है, उसका जो शक्ल है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है, ठीक है। तो ऐसे 5 चीज़ों के नाम हमें लिखना है, तो 5 चीज़ों के नाम हम लिख लेते हैं, जैसे ड्रम हुआ, ट्यूबलाइट हुआ। तो ये रहा स्टूडेंट 5 नाम, ठीक है। 5 राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर, 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स या वस्तु जो राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है। तो ड्रम हो गया एक, दूसरा हो गया ट्यूबलाइट, तीसरा पाइप, चौथा हो गया गैस सिलेंडर, ठीक है। और पांचवा हमने लिख लिया गिलास, जो पानी पीने का गिलास होता है कांच का, वो अगर सिंपल गिलास है तो वो सिलेंडर के जैसा ही होगा। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से, जो इसका असल क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।